हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन सराउंडिंग्स। और हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे। ये हमारा थर्ड सेशन है। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। अपने आसपास अलग अलग टाइप के मैटर को देखिए। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। इनकी अलग अलग स्टेट्स क्या हैं। We can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid and gas। हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो भी मैटर है उसकी तीन अलग अलग स्टेट हो सकती हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These states of matter arise due to variation in the characteristics of the particles of matter। ये वेरिएशन क्यों है, इन स्टेट्स में अलग अलग क्यों है? क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनका जो करैक्टर है वो अलग हो जाता है, जिस वजह से ये स्टेट अराइज होती है। मतलब पार्टिकल्स के मैटर का करैक्टर बदलता है तो उससे जो स्टेट है वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड कुछ भी हो सकती है। Now let us study about the properties of these three states of matter in detail। अब डिटेल में हम लोग इन मैटर के स्टेट्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। फर्स्ट है मेरे पास द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। कुछ जो चीजें हैं वो आपको कलेक्ट करनी है: एक पेन, एक बुक, नीडल यानी कि सुई, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक लकड़ी की एक छड़। Sketch the type of above articles in your notebook by moving a pencil around them। अपनी पेंसिल को उनके अराउंड मूव करते हुए आपने अपनी नोटबुक पे उनकी जो शेप है वो स्केच कर देनी है। Do all these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume? क्या इन सभी के पास एक फिक्स्ड शेप है, अलग बाउंड्रीज हैं प्रॉपर और एक फिक्स वॉल्यूम है? What happens if they are hammered, पुल्ड और ड्रॉप्ड? क्या होगा अगर उनको हथौड़े से पीटा जाए, पुल्ड खींचा जाए या फिर उनको गिराया जाए? आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या इनमें कैपेबिलिटी है कि ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। आपने फोर्स लगा के इनको कंप्रेस यानी कि दबाना है। आर यू एबल टू कंप्रेस देम? क्या आप इनको दबा सकते हैं? आर ऑल दी अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। जितने भी हमने ऊपर बात की है एग्जाम्पल्स की वो सभी सॉलिड्स हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। हम लोग क्या देखेंगे कि इन सभी के पास अलग एक फिक्स शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इनकी प्रॉपर अलग बाउंड्रीज हैं, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, और इनका वॉल्यूम भी फिक्स है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है नेग्लिजिबल है, मतलब हम इनको प्रेस नहीं कर सकते। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force। सॉलिड की एक टेंडेंसी होती है कि अगर हम लोग इनको बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं फिर भी ये अपनी शेप मेंटेन रखते हैं। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स। सॉलिड जो है वो किसी फोर्स के अंडर टूट सकते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। लेकिन इनकी शेप चेंज करना डिफिकल्ट है। सो दे आर रिजिड, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग रिजिड बोलते हैं। यानी कि अगर कोई चीज अपनी शेप नहीं बदलती तो उसे हम लोग रिजिड कहते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? रबर बैंड के बारे में क्या विचार है? अगर हम लोग इसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो क्या इसकी शेप बदल जाती है? तो क्या ये एक सॉलिड है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा सॉलिड अपनी शेप चेंज नहीं करते, लेकिन रबर बैंड को स्ट्रेच करने पे इसकी शेप बदल रही है, तो क्या फिर भी इसे सॉलिड कहेंगे? What about sugar and salt? चीनी और सॉल्ट के बारे में क्या ख्याल है? When kept in different jars, जब आप इनको अलग अलग जार में रखते हो, these take the shape of the jar। ये शेप उसी शेप, जिस शेप का जार होता है उसी की शेप ले लेते हैं। आर दे सॉलिड? क्या फिर भी आप इनको सॉलिड कहोगे? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सॉलिड की तो एक फिक्स शेप होती है, डेफिनेट शेप। व्हाट अबाउट अ स्पंज? एक स्पंज के बारे में क्या है? इज इट इज सॉलिड येट यू आर वी आर एबल टू कंप्रेस इट? जब हम लोग इसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, क्या फिर भी इसे सॉलिड कहेंगे? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल, सॉलिड्स को नहीं दबा सकते।
ऑल दी अबव आर सॉलिड, सभी सॉलिड है, लेकिन क्यों है उसके बारे में हमें वन बाय वन एक्सप्लेन किया हुआ है। रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स, एक रबर बैंड पे जब फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप बदल जाती है। एंड रिगेन्स द सेम शेप, और ये अपनी दोबारा सेम शेप को वापस कर लेता है व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, जब फोर्स को रिमूव कर दिया जाता है। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, अगर हम लोग ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये टूट जाता है। तो इसीलिए जो आपका रबर बैंड है उसको सॉलिड की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि जब जैसे ही फोर्स हटती है तो ये अपनी दोबारा से पुराने वाली शेप को मेंटेन कर लेता है। The shape of each individual sugar or salt crystal remains fixed whether we take it in our hand, put in a plate or in a jar. अब बात आई थी शुगर और सॉल्ट की। ठीक है कि जिस जार में आप रखोगे उसी में वो शेप ले लेता है, लेकिन अगर हम लोग सिंगल एक एक पीस की बात करें या क्रिस्टल की बात करें तो उसकी शेप चेंज नहीं होती, चाहे आप उसे अपने हाथ में रखें, चाहे प्लेट में रख लें, चाहे एक जार में रख लें। स्पंज हैज माइन्यूट होल्स, स्पंज में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें एयर ट्रैप होती है, फंसी होती है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम इसको प्रेस करते हैं, एयर इज एक्सपेल्ड, एयर बाहर निकल जाती है। एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और इस वजह से हम लोग उसको प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्पंज भी एक सॉलिड होता है। द लिक्विड स्टेट, अब हम लोग बात करेंगे दूसरी स्टेट की जिसको लिक्विड स्टेट कहते हैं। एक्टिविटी 1.10, कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक। आपने वह पानी, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और एक कोल्ड ड्रिंक लेना है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के कंटेनर लेने हैं। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स, आपने इन कंटेनर्स पे 50 ml का मार्क करना है। यूजिंग अ मेयरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी से एक सिलेंडर होता है लेबोरेटरी में जहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, उन्हीं में एक सिलेंडर है। What will happen if these liquids are split on the floor? अगर आप इन लिक्विड्स को फ्लोर पे गिरा देते हो तो क्या होता है। Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. किसी भी एक लिक्विड का 50 ml आप मेजर करो और उसको अलग अलग कंटेनर में वन बाय वन ट्रांसफर करो। Does the volume remains the same? क्या वॉल्यूम सेम रहेगा। Does the shape of liquid remains the same? क्या लिक्विड की शेप सेम रहेगी। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? जब आप एक लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पुट करते हो, क्या ये आसानी से फ्लो करता है। We observe that liquids had no fixed shape but a fixed volume. हम देखते हैं लिक्विड का फिक्स्ड शेप तो नहीं होता, लेकिन उनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। They take up the shape of the container in which they are kept. वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें उनको रखा जाता है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड फ्लो करता है, बह जाता है और वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। सो दे आर नॉट रिजिड, इसलिए वो रिजिड नहीं होते, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, लेकिन उनको फ्लूइड कह सकते हैं। अगर हमें याद हो हमने सॉलिड्स को रिजिड कहा था क्योंकि उनकी शेप नहीं चेंज होती, लेकिन लिक्विड्स को हम लोग फ्लूइड कहेंगे और रिजिड नहीं कहेंगे क्योंकि वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, और फ्लूइड इसलिए कहेंगे क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं। Refer to activities 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. हमने 1.4 और 1.5 एक्टिविटीज के थ्रू देखा कि सॉलिड और लिक्विड के अंदर मिक्स हो सकते हैं। The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. जो गैसेस एटमॉस्फेयर में है वो भी पानी के अंदर घुल मिल जाती हैं। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. ये गैसेस विशेष तौर पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये पानी वाले एनिमल्स और प्लांट्स के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। All living creatures need to breathe for survival. सभी जिंदा क्रिएचर्स को सर्वाइवल करने के लिए ब्रीथ यानी कि सांस लेने की जरूरत होती है। The aquatic animals can breathe underwater due to presence of dissolved oxygen in water.
जो पानी वाले जानवर होते हैं वो पानी के अंदर सांस ले सकते हैं क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। Thus we may conclude that solid liquids and gases can diffuse into liquids। तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड्स के अंदर सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी इंटरमिक्स हो सकती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। जो लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा है, मतलब जो लिक्विड है वो लिक्विड के अंदर ज्यादा तेजी से घुलता है एज कंपेयर टू सॉलिड। This is due to the fact that in solid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in solid state। इसकी वजह यह है कि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में जगह या स्पेस होती है वो ज्यादा होती है, और वही सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो कम होती है, इसीलिए उनको डिफ्यूजन होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। थर्ड स्टेट है गैसियस स्टेट। Have you ever absorbed a balloon filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? क्या कभी आपने देखा है कि एक गुब्बारे बेचने वाला एक सिलेंडर से, एक ही सिलेंडर होता है गैस का, उससे बहुत सारे बैलून्स वो भर देता है। Enquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder। उससे जानिए कि कैसे वो एक सिलेंडर से इतने सारे गुब्बारे या कितने गुब्बारे मतलब फिल कर सकता है। Ask him which gas does he have in the cylinder। और ये भी पता करें कि उनके सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। Activity 1.11। Take 300 ml syringes and close their nozzles by rubber corks as shown in figure। जैसा फिगर में आप लोगों को दिखाया गया है, आपने क्या करना है, 300 ml की सिरिंजेस लेनी है और उनकी नोजल्स को आपने बंद कर देना है रबड़ कॉर्क के साथ। ये आपका नोजल है जिसको रबड़ कॉर्क लगा के बंद कर दिया गया है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। पिस्टन को रिमूव कर देना है सभी सिरिंजेस से, मतलब पिस्टन आपने ऊपर की तरफ खींचना है। लीविंग वन सिरिंज अनटच, फिल वाटर इन द सेकंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। एक सिरिंज को तो आपने बिना टच किए ऐसे ही रख देना है, सेकंड में आपने पानी और थर्ड में आपने चॉक पाउडर लेना है, चॉक के पीसेस एक्चुअली। इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंज। अब पिस्टन को दोबारा सिरिंज के अंदर यानी कि नीचे की तरफ आपने पुश करना है। यू में अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंजेस फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। उनकी मूवमेंट आपको स्मूथ मिले इसलिए आप लोग पिस्टन्स के ऊपर कुछ वैसलीन भी अप्लाई कर सकते हो। Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe। अब आपने क्या करना है, जो पिस्टन के अंदर जो सिरिंज के अंदर कंपोनेंट कंटेंट है, क्या क्या कंटेंट है, एक में तो कुछ भी नहीं है खाली है, दूसरे में पानी है और तीसरे में चॉक के पीसेस हैं, उनको आपने पिस्टन की हेल्प से पुश करने की कोशिश करनी है, कंप्रेस दबाना है। What do you observe? आप क्या देखते हो? In which case was the piston easily pushed in? किस केस में पिस्टन को easily पुश किया जा सकता था? What do you infer from your observation? आप अपने ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट निकालते हो? We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids। हम लोग देखते हैं कि सॉलिड और लिक्विड्स के कंपेयर में गैसेस को कंप्रेस यानी कि दबाना बहुत ज्यादा आसान है, या फिर ज्यादा मतलब गैसेस दब सकती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in a home for cooking or the oxygen supplied to hospitals in cylinder is compressed gas। जो एलपीजी सिलेंडर हमारे पास होता है घर में कुकिंग पर्पस के लिए, और उस सिलेंडर में एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, और हॉस्पिटल में जो सिलेंडर होते हैं जिनमें ऑक्सीजन होती है वो भी सभी कंप्रेस्ड गैस ही होती है, मतलब गैस को कंप्रेस करके उसके अंदर पुट किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में आजकल सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल के तौर पे। Due to its high compressibility, large volumes of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily। क्योंकि गैसेस की compressibility बहुत हाई है, गैसेस का ज्यादा वॉल्यूम जो है उनको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं एक छोटे सिलेंडर में, और एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है।
We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. हमारी नाक में स्मेल पहुंच जाती है और बिना रसोई के अंदर एंटर किए हम लोग ये बता देते हैं कि क्या रसोई में पकाया जा रहा है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, ये स्मेल, ये खुशबू हम तक कैसे पहुंची। The particles of the aroma of food mix with the particles of air spread from the kitchen reach us and even farther away। जो आपका फूड है उसकी जो खुशबू है उसके पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं और वो किचन से स्प्रेड यानी कि फैल जाते हैं, हम तक पहुंचते हैं और हमसे मतलब अगर हम लोग दूर भी होते हैं या हमसे भी दूर आगे चले जाते हैं। द स्मेल ऑफ द हॉट कुक्ड फूड रीचेज एट इन सेकेंड्स, जो गर्म पका हुआ खाना होता है उसकी स्मेल हमें सेकंड्स में हमारे तक पहुंच जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, और कंपेयर करें अगर इसको कहता है अगर हम लोग सॉलिड और लिक्विड के डिफ्यूजन के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत जल्दी स्मेल फैलती है, क्योंकि जो स्मेल है यहाँ पे वो एक गैस की तरह एक्ट यहाँ पर कर रही है। तो यानी कि गैसेस जो है वो बहुत जल्दी डिफ्यूज हो रही है, मिक्स होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। और अगर सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे तो हमने अभी देखा कि लिक्विड की जो डिफ्यूजन रेट है वो सॉलिड से ज्यादा है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि पार्टिकल्स की स्पीड लार्ज है, हाई होती है और उनके बीच में स्पेसेस भी ज्यादा होती है। गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, तो गैसेस एक से दूसरी गैस में बहुत जल्दी से मिक्स हो जाती है, क्योंकि जगह ज्यादा है और स्पीड भी ज्यादा होती है तो इसलिए मिक्सिंग भी बहुत फास्ट होती है। इन द गैसियस स्टेट में द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली इधर उधर हाई स्पीड पे घूमते हैं या मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ कंटेनर, इस वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को भी हिट करते हैं और कंटेनर की वॉल पे भी हिट करते रहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकुलरली पर यूनिट एरिया ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो इसका मतलब है जो पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर की वॉल को पे फोर्स लगा रहे हैं और इस फोर्स को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। और प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। वो फोर्स अगर परपेंडिकुलरली लग रही है एक एरिया पे तो उसे हम लोग प्रेशर बोलना शुरू कर देते हैं। ये आपको फिगर दिखाया जा रहा है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस है वो बहुत कम है, लिक्विड के बीच में स्पेस ज्यादा है, लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ तक का सेशन आज का खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।